हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर जमीनी हमला बोल दिया। इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली सेना सोमवार की रात तक दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इजराइल की सेना ने मंगलवार सुबह तक के अभियान के बारे में जानकारी दी थी। आईडीएफ ने बताया कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित, स्थानीय और टारगेटेड जमीनी हमला शुरू किया है। इसके पहले इजराइल ने साल 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सेना भेजी थी और आईडीएफ ने यह भी कहा कि उसका वर्तमान जमीनी हमला उत्तरी सीमा के निकट स्थित लेबनानी गांवों को निशाना बना रहा है। इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए करता है। इजरायली वायुसेना और तोपखाना जमीनी जो हमले हैं उसमें सैनिकों की मदद हो रही है। बीते शुक्रवार आपको याद होगा, इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर संगठन के प्रमुख हसन नसरल्लाह को खत्म किया था। हिजबुल्लाह ने एक बयान में संगठन के नेता के मारे जाने की पुष्टि भी की थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित, स्थानीय और लक्षित जमीनी सैन्य कार्रवाइयां शुरू की थी। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यहूदी राष्ट्र का खुलकर समर्थन किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने वॉशिंगटन का समर्थन दोहराया। हालांकि उन्होंने इजराइल लेबनान सीमा के दोनों और जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए था उसके लिए कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर बल दिया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में ऑस्टिन ने कहा कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर आक्रमणकारी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के महत्व पर सहमत हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी समुदायों पर 7 अक्टूबर जैसे हमले न कर सके। आईडीएफ ने कहा कि लेबनान से मध्य इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। सेना ने बताया कि कुछ रॉकेट को हवाई सुरक्षा ने रोक भी दिया। मध्य इजराइल में हिरोशिम इंटरचेंज के पास रॉकेट गिरने की भी खबर थी। लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू करने के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियर हगारी से यह भी कहा कि ईरान समर्थित चरमपंथी समूह की योजना सीमा के पास गांवों का 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा के पास स्थित लेबनानी गांवों को इजराइल पर हमला करने के लिए सैन्य ठिकानों में बदल दिया। यमन के हूती चरमपंथियों ने इजराइल के तेल अवीव और इलात पर ड्रोन हमले का भी दावा किया। हूती के प्रवक्ता ये भी कहते हैं एक टेलीविजन से बातचीत के दौरान कि जमीनी विद्रोहियों ने आज तेल अवीव और इलात में इजरायली सेना चौकियों को ड्रोन से निशाना बनाया। आईडीएफ ने सुबह बताया था कि वायुसेना ने भूमध्य सागर के ऊपरी इजरायली तट के दर्जनों किलोमीटर दूर तक एक यूएई को रोका है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ने लेबनान में सैन्य अभियान को समर्थन करते हुए कहा कि यह हिजबुल्लाह को कुचल डालने का समय है। पिछले कुछ दिनों में हमने जो फैसले लिए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, सही हैं, आवश्यक हैं। इसके साथ ही यह समय रुकने का नहीं है, हमें अपनी पूरी ताकत से सब कुछ करते रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आईडीएफ के सैनिकों की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं जो वर्तमान में दक्षिणी लेबनान में कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। इजराइल के लोग उनके साथ खड़े हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में नागरिकों से अपील की कि वो अगली सूचना तक लिटानी नदी के जो दक्षिणी इलाकों में है वहां वाहन लेकर न जाएं। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता आइविचाई एड्रियाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई जारी है जिसमें हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव नागरिक परिवेश और आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उस तरफ न जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे लिटानी नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर वाहनों में आवाजाही से बचने की अपील करते हैं। आईडीएफ ने बेरूत के दहियात इलाके में रात भर हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें हथियार उत्पादन सुविधाएं, सैन्य जो बुनियादी ढांचे हैं वो भी शामिल है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह जानबूझकर बेरूत के बीच में अपने हथियार उत्पादन और सैन्य स्थलों का निर्माण करता रहा है, उन्हें शहर की आबादी वाले केंद्रों में स्थापित करता रहा है। वहीं अब इजराइल की सेना सीमा पार करके लेबनान में घुस गई है। इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि इजरायली सैनिकों के साथ टैंक भी लेबनान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। इस बीच इजरायली वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। यानी अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा ली है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। यानी अब टैंक भी उस इलाके में पहुंच चुका है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।